इंजीनियरिंग में क्यूए क्यूसी से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आज का फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू चूज एग्रीगेट ग्रेडिंग फॉर कंक्रीट। ठीक है, हम कंक्रीट के लिए एग्रीगेट को कैसे चूज करेंगे। इसका आंसर होगा, गुड एग्रीगेट ग्रेडिंग हेल्प्स टू रिड्यूस वाइड्स एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट improve workability, reduce water and cement demands एंड इन्हेंस स्ट्रेंथ। अगर हमारा एग्रीगेट वेल ग्रेडेड होगा तो वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वाटर और सीमेंट के डिमांड को कम करेगा। द ग्रेडिंग शुड कंपाइल विथ IS 383 आर रिलेवेंट कोड। जो एग्रीगेट के ग्रेडेशन का कोड है कंक्रीट के लिए वो IS 383 है, उसी से कंपाइल होना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन कंक्रीट मिक्स अक्रॉस द मल्टीपल बैचेज। हम कंक्रीट को के कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, कैलिब्रेटिंग बैचिंग इक्विपमेंट ऑन टाइम। जो बैचिंग इक्विपमेंट है उसको टाइम टू टाइम हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। टेस्टिंग ईच बैच फॉर स्लम्प एंड स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट हम निकालेंगे हर बैच के साथ उसका स्लम्प टेस्ट होगा, क्यूब कास्ट होंगे स्ट्रेंथ के लिए। मॉनिटर मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मॉइस्चर मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मॉइस्चर मॉनिटरिंग सही से नहीं करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो बिगड़ जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो बिगड़ने से इन रिजल्ट जो है हमारा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि कंक्रीट हमारे स्ट्रेंथ को गेन न करे, डिजायर्ड स्ट्रेंथ हम ना पाएँ। यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर मिक्सिंग, क्यूरिंग एंड टेस्टिंग। जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे कंक्रीट डिस्पैच करने से पहले। मेंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड एडजस्टिंग एज नेसेसरी। और जो भी हमारे रिकॉर्ड मतलब टेस्टिंग्स के रिकॉर्ड हैं, या जैसे मॉइस्चर करेक्शन किया, स्लम टेस्ट किया, क्यूब टेस्ट किया, इस सब के रिकॉर्ड हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट सेफ्टी मेजर आर नेसेसरी ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के प्लेसमेंट के समय हम क्या सेफ्टी मेजर करते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं सेफ्टी को लेके। इसका आंसर होगा, बियरिंग PPE लाइक ग्लव्स, मास्क, हेलमेट्स एंड बूट्स। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सीमेंट टू अवॉइड स्किन इरिटेशन, इंश्योरिंग सेफ इक्विपमेंट ऑपरेशन, अवॉइड इनहेलेशन ऑफ डस्ट, फॉलोइंग साइट प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड क्यूरिंग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्लम टेस्ट इन मिक्स डिजाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, स्लम टेस्ट यूज टू मेजर द वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। स्लम टेस्ट जो होता है फ्रेश कंक्रीट के वर्कबिलिटी को मेजर करता है। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द कंक्रीट इज नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट। इसका मतलब हुआ कि वर्कबिलिटी स्लम्प हमें बताता है कि कंक्रीट ज़्यादा ना ही ज़्यादा ड्राई हो, ना ही ज़्यादा वेट हो, मतलब ना ज़्यादा लो वर्कबिलिटी हो, ना ही हाई वर्कबिलिटी का कंक्रीट हो। हाई स्लम्प जो अगर होगा इसका मतलब होगा गुड वर्कबिलिटी, यूज इन कॉलम, हैवी रेनफोर्समेंट। एक बात और है, जितना हाई वर्कबिलिटी होगी, हाई स्लम्प होगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ हो सकता है कि उसका कम हो। लो स्लम्प मीन्स मतलब लो स्लम्प मीन्स लेस वर्कबिलिटी यूज्ड इन पेवमेंट और इन मास कंक्रीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेस मॉडुलस इन मिक्स डिजाइन। फाइनेस मॉडुलस का बहुत बड़ा रोल होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अक्सर हम फाइनेस मॉडुलस निकालते भी हैं सैंड के केस में। ठीक है, इसका आंसर होगा, फाइनेस मॉडुलस इज एन इंडेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट। फाइनेस मॉडुलस एक क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है जो हमारे एग्रीगेट के साइज को, एवरेज साइज को बताता है। इट अफेक्ट द वर्कबिलिटी, वाटर डिमांड एंड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी और वाटर डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाई फाइनेस मॉडुलस मतलब अगर फाइनेस मॉडुलस ज़्यादा होगा तो उसका वाटर डिमांड कम होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा।
अगर फाइनेंस मॉडुलस कम होता है, लो फाइनेंस मॉडुलस होता है, तो मोर वाटर डिमांड, यानी वाटर पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। ये मतलब मीन्स बेटर फिनिशिंग, ऐसे केस में फिनिशिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।